हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अभी तक अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि हम रेज्यूमे के बारे में बात कर रहे हैं और रेज्यूमे के बारे में हमने काफी सारी चर्चा यहाँ पे कर ली है। तो मैं कहूंगी कि आप जरूर हमारी चर्चा में शामिल हों और चाय के साथ ये चर्चा और भी महत्वाकांक्षी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो मेरे साथ मेरी चाय की चर्चा पे जरूर रहें, चाय पीते पीते रेज्यूमे के बारे में जरूर सीखें। तो यहाँ कुछ 4-5 वीडियोस हैं जो मैंने सबसे पहली वीडियो में इंक्लूड करा है कि भाई क्या चीज है जो एचआर देखना चाहता है। दूसरी वीडियो में ये बताया कि क्या डूज और डोंट्स हैं आपके एचआर के लिए। उसके बाद तीसरी वीडियो में मैंने डोंट्स को मेंशन करा है। चौथी वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स के दिए हुए हैं। तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ये सारी चर्चा में आप मेरे साथ शामिल जरूर रहें, और शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें। ओके गाइज, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पार्ट के बारे में। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, फिर हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, इस सब पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों से गो थ्रू करें। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक से, जिसे हम बेसिकली एटीएस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली कई बार जब बड़ी कंपनीज में आप अपना रेज्यूमे भेजते हैं तो वो कुछ कीवर्ड से ही आपको आपको सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर में आपने वो स्कैन करके रखा, तो वो क्या होगा, वो सिलेक्ट कर लेगा कि हमें किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए और हमें किस तरीके का कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो अगर जो नहीं चाहिए होगा ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो चाहिए वो रह जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एटीएस सिस्टम के बारे में, तो मेरे साथ बने रहें। आगे सुनते हैं क्या है भाई हमारा ये एटीएस सिस्टम। बेसिकली आपके कीवर्ड्स जो हैं रेज्यूमे के लिए बड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं तो जैसे एसईओ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन लोगों के लिए। और किसी भी फील्ड में आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपके लिए आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी होगी। आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो सभी कॉर्पोरेट्स में कॉमन बात है कि भाई ये लोग सब वर्क अंडर प्रेशर करते हैं। तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक चीज बहुत जरूरी होती है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे किस तरीके से हम किस जॉब के लिए कैसे एटीएस को हम क्रैक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हाउ डू यू फाइंड द राइट टेम्पलेट फॉर योर रिज्यूमे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही टेम्पलेट चुने और सही टेम्पलेट में सही नाम डालें। ठीक है। सो सबसे पहला, यूज्ड रेलेवेंट कीवर्ड्स। एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो एक एल्गोरिदम से डिजाइंड होता है। और उस एल्गोरिदम जैसे अगर उन्हें हार्ड वर्किंग लोग नहीं चाहिए तो उन्होंने अपने उसमें डाल दिया कि हमें हार्ड वर्किंग लोग नहीं चाहिए। जैसे ही आप हार्ड वर्किंग लोगों को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी लोगों ने अपने रेज्यूमे में हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है वो सब हट जाएंगे। ठीक है ना। सो सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पर एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। एल्गोरिथम विच इज डिजाइंड टू कैच, एक हम कह सकते हैं कि भाई इट इज टू कैच सर्टन कीवर्ड। यानी हमने यहाँ पर जैसे हार्ड वर्किंग कीवर्ड लिया और हमने उसको सर्च करा और हमने उसे हटा दिया कि हमें हार्ड वर्किंग लोग नहीं चाहिए। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्कर्स चाहिए, ऐसे वो लोग चाहिए जो स्मार्ट वर्क करते हैं। दिस मीन्स दैट द रेलेवेंट कीवर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ एटीएस कंपैटिबल रेज्यूमे। मुझे जिस तरह के लोग चाहिए मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ रखूंगी, नहीं तो मैं नहीं रखूंगी। मैं उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करूंगी जो मेरे साथ मेरे एटीएस सिस्टम में या मेरी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। मेरी रोल्स एंड रिक्वायरमेंट क्या है, और आपने मुझे कह दिया कि भाई आप बहुत अच्छे टीचर हैं, पर मेरी रिक्वायरमेंट तो टीचर की है ही नहीं। ठीक है ना। तो हमने टीचरों को हटा दिया, हमने उन लोगों को ले लिया जो लोग हमें चाहिए, हमने स्मार्ट वर्कर को ले लिया, हार्ड वर्कर को हटा दिया। क्लियर। उसके बाद हो जाता है यूज अ रिलेटेड जॉब डिटेल। यानी हमने ये बोला कि एक रिलेटेड जॉब टाइटल के बारे में हम बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एन एटीएस इज मोर लाइकली टू पिक रेज्यूमे इन इन इफ योर रीसेंट जॉब टाइटल मैचेस द वन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। यानी आपने ये कह दिया कि भाई आप एटीएस इज मोर लाइकली टू पिक वो रेज्यूमेज जो आपके जॉब टाइटल से मैच करेंगे। यानी मेरी जॉब टाइटल से मैच करता है कि भाई मैं एक स्मार्ट वर्कर हूँ और मेरी कंपनी को एक स्मार्ट वर्कर की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली हो गया सिलेक्शन। ठीक है ना। तो अपने जॉब टाइटल्स या अपने रेलेवेंट वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं वो सब चीजों के साथ बदलते रहेंगे। हर जॉब के साथ ये बदलते रहेंगे और आपको बार बार अच्छे इंप्रेसिव कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा सो दैट समडे और द अदर यू गेट द काइंड ऑफ जॉब दैट यू वांट। है ना। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी और मेहनत दोनों बहुत ही अपने आप में बड़ी ही बेहतरीन चीजें हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ तो आपको कोई अच्छी जॉब तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है, आप डिटरमाइंड हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर जज्बा है काम करने का, तो आप छुट्टी के दिन भी बैठ के अपना काम करोगे, पर वो जज्बा रखना पड़ेगा। आपको अपने काम को एंजॉय करना पड़ेगा, अपने काम में मेहनत करनी पड़ेगी, और काम में मेहनत करना मतलब उस मेहनत को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो हम जस्टिफाई करेंगे अपने रेज्यूमे से और अपने मुंह से जब हम इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशंस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे मेरे पेज पे अवेलेबल हैं, तो आप जरूर उनके साथ गो थ्रू करें, क्या क्या चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, किस तरीके से पूछी जाती हैं, आप क्या आंसर करेंगे, सभी चीजें आंसर आपके पास रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल है। मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट जाता है यूज एटीएस कंपैटिबल रिज्यूमे टेम्पलेट्स। जो एटीएस कंपैटिबल रिज्यूमे पैटर्न्स हो, भगवान के लिए वो वर्ड का फॉर्मेट यूज करना खत्म कर दीजिए, वो अब हो चुका है आउटडेटेड। ठीक, उसके बाद इसके अलावा अगर आपने कहीं और अपना रिज्यूमे बनाया तो प्लीज ना बनाए, इससे अच्छा तो आप किसी ऐसी जगह पे बनाएं जो आपके लिए रेलिवेंट हो। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी अगले वीडियो में भी कि किस तरीके से आप कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। आई एम नो ऑफिशियल प्रमोटर ऑफ कैनवा, बट मैंने अपना रिज्यूमे उससे बनाया, इसीलिए आई हैव एन एब्सोल्यूट आइडिया कि मैं किस तरीके से अपने एटीएस कंपैटिबल रिज्यूमे बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेबल योर सेक्शंस करेक्टली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेबल योर सेक्शंस वेरी करेक्टली। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो वहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मेक श्योर करें कि आप सारी चीजों में किस तरीके से आपने लेबल्स अपने करेक्ट रखे हुए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अलग है, आपकी हॉबी अलग है, ये दो अलग अलग पोर्शंस हो सकते हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आपकी हार्ड स्किल्स क्या है, आपके कोर स्किल्स क्या है, इन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मेक श्योर कि अगर आपको इनमें से कोई भी डायरेक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे यही बताएं कमेंट सेक्शन में, दैट देन आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, और हमारा अगला पॉइंट जो है वो कहता है द हार्डेस्ट थिंग अबाउट राइटिंग रेज्यूमेस इज हैविंग टू बी पिकी। ऑब्वियसली यार, रेज्यूमे बनाना मतलब बॉयफ्रेंड चुनने से कम नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। ये इसीलिए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी सुन रहा हो, तो आपका रेज्यूमे इतना बेहतरीन होना चाहिए कि ये तो जॉब का सवाल है यार, बंदी तो धोखा दे जाएगी पर जॉब नहीं देगी, मैं बता रही हूँ। ठीक है ना, तो पैसा खुदा नहीं होता पर खुदा से कम भी नहीं होता, इसलिए इज्जत करें चीजों की, और मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल सही तरीके के शब्द अपने कीवर्ड्स यानी अपने रिज्यूमे के लिए पिकअप करें, क्योंकि आपके कीवर्ड्स बहुत असेंशियल हैं, बहुत अच्छे होने चाहिए जिसपे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। So be more critical about the information that you share and words that you use. Obviously, आप किस तरीके के शब्द कहाँ यूज करते हैं, क्या किस तरीके से किस चीज को कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपना अपना ही इन चीजों का अलग एक सिग्निफिकेंस होता है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले बात पे, जो है फाइंडिंग योर टेम्पलेट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं आप लोगों को। सबसे पहला मैंने कैनवा दिया हुआ है, कैनवा पे मैंने भी अपना रिज्यूमे बनाया है। कैनवा का कुछ एक फ्री वर्जन है, कुछ एक पेड वर्जन भी है, तो आप फ्री में अपना रिज्यूमे वहां बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में उसे डाउनलोड करें। मेक श्योर करें कि वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में हो, क्योंकि ताकि कोई और उसे एडिट ना कर पाए। और अगेन एक चीज का ध्यान रखें, डाउनलोड करने से पहले उसे कम से कम 3-4 नई आईज से पढ़वा दें, 3-4 नए लोगों से पढ़वा दें, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ना हो वो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक लोग करते हैं और वो बहुत खराब लगता है व्हेन इट कम्स टू अ गुड रिज्यूमे। तो स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, रेलेवेंसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने टाइटल्स और इन चीजों को एक फॉर्मेट में रखें, फॉर्मेट एक जैसा रखें। जो हेडिंग्स है वो थोड़ी बोल्ड रखें, जो आपके सब टाइटल्स हैं या सब हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा छोटा रखें, जो और उसके अंडर आते हैं उनको और थोड़ा छोटा कंप्राइज करके लिखें। कलर कॉम्बिनेशन को मैच करने की कोशिश करें, आपका कलर कॉम्बिनेशन आप क्या यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों का भी बहुत अपने आप में ही अलग रेलेवेंस है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, सेम गोज विद cvstep.com। तो आप cvstep.com भी यूज कर सकते हैं। एक है आपका परफेक्ट रेज्यूमे जिसे आप यूज कर सकते हैं, फ्री रेज्यूमे मेकर है आपके पास, आप इसे यूज कर सकते हैं। रेज्यूमे बिल्डर करके भी कुछ एक ऐप है जिसे आप यूज कर सकते हैं। myperfectresume.com भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि आप इनको कैसे यूज करें, और मेरी पर्सनल चॉइस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये पूरे वीडियोस के साथ गो थ्रू करें, सो दैट यू ऑल्सो कैन राइट योर स्टैंडिंग आउट रेज्यूमेज, एंड योर रेज्यूमेज कैन बी माइंड बॉबलिंग, माइंड ब्लास्टिंग एंड माइंड अमेजिंग। हाँ, सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा रेज्यूमे लिखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे इस आपके बहुत सारे प्यार के लिए।
Thank you so much, guys. And I will be back with you talking something about the Canva and about my own resume. Thank you so much, guys.